दोस्तों, शिया औरत से निकाह करना कैसा है? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत हमें शिया घराने की जो औरतें होती है वो बहुत अच्छी लगती है, उनकी सेहत अच्छी रहती है, उनकी खूबसूरती अच्छी रहती है, तो मैं उनके यहाँ से लड़की ला सकता हूँ या नहीं? सुन्नी हजरात शिया के यहाँ शादी कर सकता है या नहीं, इसके हवाले से आप जान लीजिए। और आपसे गुजारिश करूँगा कि इन बातों का आप हमेशा ख्याल रखें, अपने बच्चों को भी इन बातों की तरगीब दें। देखें दोस्तों, शिया हजरात के यहाँ कुछ अकायद हैं जिन अकीदों का आपको इल्म होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये अकीदे शिया हजरात के यहाँ पाए जाएँ, शिया की औरतों के अंदर ये अकीदे मौजूद हों, तो फिर ऐसी कैफियत में उनकी औरतों से, शिया हजरात की लड़कियों से शादी करना ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। अगर उस लड़की के अंदर ये अकीदे हों तो वो अकीदा क्या है दोस्तों? शिया हजरात के यहाँ बहुत सारे लोग ये कहते हैं और ये अकीदा रखते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माज़अल्लाह खुदा हैं, हज़रत अली को खुदा मानते हैं, माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह। ठीक है, चूँकि उनके यहाँ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंद समझते हैं, उनके मुकाबले में उनके आगे किसी का मर्तबा समझते ही नहीं। अगर ये अकीदा किसी भी शख्स के अंदर हो तो फिर ऐसी कैफियत में ये अकीदा कुफ्रिया अकीदा है। इस अकीदे के होने से वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, और आपको पता है कि जो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए उससे निकाह करना ये जायज़ नहीं है। ठीक है, तो ये अकीदा जिस लड़की के अंदर हो उससे शादी करना जायज़ नहीं है। ठीक है, दूसरा अकीदा जो शिया के यहाँ है वो ये कि कुरान करीम को वो लोग तहरीम शुदा मानते हैं, यानी कुरान मुक़द्दस को माज़अल्लाह रद्दो बदल कर दिया गया है, ऐसा अकीदा वो लोग रखते हैं। ठीक है, तो ये अकीदा भी रखना ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं बल्कि हराम है। चूँकि आपने हदीस मुबारका के ज़रिए बारहा सुना होगा कि कुरान मुक़द्दस में एक ज़ेर ज़बर का भी रद्दो बदल हो ही नहीं सकता है, समझ रहे? तो ये अकीदा जिस लड़की के अंदर हो उससे शादी करना जायज़ नहीं। ठीक है, और ये अकीदा भी शिया के यहाँ पाया जाता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर वो लोग ज़िना की तोहमत लगाते हैं, माज़अल्लाह सद माज़अल्लाह। अगर ऐसा अकीदा किसी लड़की के अंदर हो या किसी ख़ानदान के अंदर हो तो फिर ऐसी कैफियत में उसके यहाँ रिश्ता करना ये जायज़ नहीं है। ठीक है, और चौथा अकीदा जो उनके यहाँ पाया जाता है वो ये कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का मुनकिर हैं वो लोग, समझ रहे हैं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो लोग सहाबी मानते ही नहीं हैं, समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा अकीदा उनके यहाँ हो तो फिर ऐसी कैफियत में उनके घर में रिश्ता करना जायज़ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये है कि हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के वही लाने पर जो लोग गलती का अकीदा रखे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लाने में गलती करते हैं, ऐसा अकीदा कोई रखे तो उस घराने में भी रिश्ता करना जायज़ नहीं है। चूँकि ये अकायद शिया के यहाँ मौजूद होते हैं, शिया के यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, या इस तरह के दूसरे अकायद जिस लड़की के अंदर मौजूद हो तो उस लड़की से शादी करना ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। ठीक है, ये अकायद जो मैंने बयान की है ना, ये शिया के यहाँ ये अकायद पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी लड़की है जिसके अंदर ये अकीदे पाए जाते हैं तो ऐसी कैफियत में उस लड़की से शादी आप नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसी शिया लड़की है जिसके अंदर ये अकीदा नहीं है, जो अकीदा मैंने बयान किया है, या कुफ्रिया अकीदा ना हो, तो फिर ऐसी कैफियत में उससे शादी करना जायज़ है। शिया हो लेकिन काफिराना अकीदा ना हो तो फिर ऐसी कैफियत में उस लड़की से शादी करना जायज़ है। लेकिन शादी करने के बाद ज़्यादा इम्कान, कवी इम्कान है कि वो शख्स गुमराहियों की तरफ चला जाता है, उनका अकीदा मुतज़लज़ल हो जाता है शादी के बाद। ठीक है, इसके हवाले से हवाला आप सुन लें। हवाला है रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 46 फ़स्ल फ़िल मुहर्रमात किताबुन निकाह में ये बातें मौजूद है, आप मुकम्मल तौर पर मुताला कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि मैंने ये हवाला इस वजह से बयान कर दिया चूँकि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि ये देखो उम्मत को तकसीम करने का काम कर रहे हैं, ये देखो उम्मत को बांटने का काम कर रहे हैं। तो भाई मैं बांट नहीं रहा हूँ, समझ रहे हैं? हकीकत आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि किससे
रिश्ता करना जायज़ है और किससे किससे रिश्ता करना जायज़ नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शिया हज़रात से बिल्कुल हर तरह के मामलात मुनक़ता कर दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि तिजारती मामलात को आप बरकरार रखें, है ना? कारोबारी मामलात को बरकरार रखें और दुनियावी जो भी मामलात हों वो बरकरार रखें। लेकिन जहाँ रिश्ते की बात आए वहाँ सिर्फ शिया ही को नहीं बल्कि जितने भी अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले हैं, जिनका अक़ीदा कुफ्रिया अक़ीदा है, उन सारे लोगों पर गौर कीजिए और उनसे रिश्ता हरगिज़ ना करें। चूँकि नस्ल की बात है, आप अगर किसी काफिर के यहाँ रिश्ता कर देंगे तो उनकी नस्लें भी काफिर होती चली जाएंगी और उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। इस वजह से इन बातों का ख्याल रखें, सब लोग मिलजुल करके रखें, लेकिन जहाँ रिश्ते की बात आए, जहाँ अपनी बेटी देने की बात आए, वहाँ आप हर तरह से जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।